अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल सन 1861 से सन 1865 तक चला। इन्होंने अमेरिका में हो रही गुलामी की प्रथा से वहां के लोगों को मुक्त कराया। उनका मानना था कि जात पात, गोरे काले, सब एक समान है, इनमें कोई भेद नहीं है। अब्राहम लिंकन का जन्म एक गरीब अश्वेत परिवार में हुआ। वे पहले गणतंत्रवादी थे जो अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। इसके पहले वे एक वकील, इलियन स्टेट के विधायक, अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य थे। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका की सबसे बड़ी लड़ाई में अपने साहस और हिम्मत से सफलता हासिल की। अब्राहम लिंकन ईमानदार और खुले विचारों वाले इंसान थे, उनसे किसी का दर्द देखा नहीं जाता था। अब्राहम लिंकन का जन्म केंटुकी, अमेरिका के हॉर्डन काउंटी में एक लॉग केबिन में हुआ। उनके पिता थॉमस एक मजबूत और निर्धारित मार्ग प्रशस्त करने वाले इंसान थे और समाज में सम्माननीय भी थे। अब्राहम की एक बड़ी बहन सारा और एक छोटा भाई थॉमस था, जिनकी बचपन में ही मृत्यु हो गई। जमीन के विवाद के समय सन 1817 में लिंकन को केंटुकी से इंडियाना के पेरी काउंटी में आना पड़ा, जहां उनका परिवार बहुत ही मुश्किलों में रह रहा था, किंतु थॉमस ने अंत में एक जमीन खरीदी। जब अब्राहम 9 साल के थे तब उनकी माता की 5 अक्टूबर सन 1818 में 34 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। उस समय उनकी दुनिया उजड़ गई थी और अब्राहम अपने पिता से अलग होते जा रहे थे और उस समय उन्होंने कड़ी मेहनत की। नैन्सी की मृत्यु के 1 साल बाद दिसंबर 1819 में थॉमस ने सारा बुश जॉनसन से शादी कर ली, जो कि खुद विधवा थी और उनके 3 बच्चे भी थे। वे बहुत मजबूत और स्नेही महिला थी, उनकी अब्राहम के साथ अच्छी बॉन्डिंग थी। वे दोनों ही ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु सारा ने अब्राहम को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। थॉमस एक किसान थे, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए अब्राहम की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। एक और कारण था कि इंडियाना में पढ़ने के लिए किताबें आसानी से नहीं मिलती थी, जिसके कारण थॉमस को किताबें लेने बहुत दूर चलकर जाना पड़ता था। अब्राहम ने अपनी पढ़ाई घर पर ही पूरी की। अब्राहम लिंकन की वकालत व पाए। मार्च 1830 में अब्राहम अपने परिवार के साथ मैकॉन काउंटी में रहने चले गए। अब्राहम की उम्र इस समय 22 वर्ष थी। वे यहाँ आकर मजदूरी का काम करने लगे। अब्राहम लिंकन का कद 6.4 फुट था और वे दुबले पतले एवं लंबे थे, किंतु वे शरीर से बहुत मजबूत थे। वे इस समय छोटी मोटी नौकरियां किया करते थे, जैसे चौकीदार, दुकानदार आदि, किंतु अंत में इन्होंने एक जनरल स्टोर खोल ली। ये सब कुछ सालों तक चलता रहा। सन 1837 में अब्राहम लिंकन ने राजनीति की ओर कदम बढ़ाया और वे व्हिग पार्टी के नेता बन गए। कई सारे चुनाव लड़े, किंतु उनको आर्थिक विकास न होने और गरीबों को न्याय दिलाने के कारण उन्होंने फैसला किया कि वे वकील बनेंगे और उन्होंने वकालत की पढ़ाई शुरू कर दी। सन 1844 में अब्राहम लिंकन ने विलियम हेर्नडो के साथ वकालत का प्रशिक्षण किया और कुछ समय बाद वे वकील बन गए। वकालत से उन्होंने ज़्यादा पैसे नहीं कमाए, किंतु उनको उनकी वकालत से मानसिक शांति और संतोष मिलता था, जिसके सामने ये धन दौलत का कोई मोल नहीं था। वे अपने काम में बहुत ईमानदार थे। उसके किस्से आज भी प्रसिद्ध है। लिंकन वकालत के समय उन लोगों से ज़्यादा पैसे नहीं लिया करते थे जो उनकी ही तरह गरीब थे। एक बार एक केस में उनके मुवक्किल ने उनको $25 दिए, किंतु उन्होंने $10 यह कहकर वापस दे दिए कि उनके केस के सिर्फ $15 ही होते हैं। इसी प्रकार एक बार एक महिला का केस जीतने के बाद उनके साथ काम करने वाले वकील ने उनसे ज़्यादा पैसे ले लिए, किंतु अब्राहम ने उससे पैसे वापस करने को कहा। वे बहुत ही ईमानदार और सच्चे आदमी थे। उनका कहना था कि जब कोई अच्छा करता है तो अच्छा महसूस करता है और जब बुरा करता है तो बुरा महसूस करता है, और यही उनका धर्म था। अब्राहम लिंकन की राजनीति। सन 1854 में लिंकन ने फिर से राजनीति में कदम रखा। राजनीति के चलते वे बहुत से चुनाव में खड़े हुए। तब वे व्हिग पार्टी से जुड़े हुए थे, किंतु कुछ समय बाद वह पार्टी खत्म हो गई। 1856 में नए गणतंत्रवाद रिपब्लिकन के सदस्य बन गए। इस नई पार्टी के वे बहुत ही काबिल नेता साबित हुए। इस समय वे उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव में खड़े हुए और उन्हें बहुत कम वोट मिले, जिससे वे इस चुनाव में हार गए और उन्होंने राष्ट्र के जरूरी नक्शे को समझा। राष्ट्र का पूरा ध्यान कैनसास में हो रही हिंसा और दरेड स्कॉट के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसला की तरफ चला गया था, जो कि नए राज्य में गुलामी के मामले के वाद विवाद पर था। लिंकन को लोग बहुत पसंद करते थे, क्योंकि लिंकन ने देश में हो रही गुलामी की प्रथा को खत्म करने के लिए बहुत से काम किए। उन्होंने एक भाषण में कहा कि राष्ट्र का बंटवारा नहीं हो सकता, आधे गुलाम और आधे बिना गुलाम नहीं रह सकते, सभी एकजुट होकर ही रहेंगे। अब्राहम लिंकन के इस भाषण और उनके कार्य को देखकर उनका नाम अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए चुना गया। अब्राहम लिंकन अध्यक्षता। सन 1860 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद भी अब्राहम लिंकन का यही प्रयास रहा कि राष्ट्र से गुलामी की प्रथा खत्म हो जाए। गुलामी की प्रथा दक्षिण और उत्तर राज्यों के बीच थी। दक्षिण राज्य के गोरे निवासी कृषि के लिए उत्तर राज्य के निवासियों को बुलाते थे और उन्हें गुलाम बनाकर रखना चाहते थे, किंतु अब्राहम लिंकन इस गुलामी की प्रथा को खत्म करना चाहते थे।
1 फरवरी 1861 में मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अल्बामा, जॉर्जिया, लुइसियाना और टेक्सास अलग हो गए और एक गृहयुद्ध शुरू हो गया। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, लिंकन ने खुद से वादा किया और देश के लिए उन्मूलनवादी आंदोलन चलाया, और वे इसमें सफल रहे। 1863 में अंत में बंधक मुक्त की घोषणा की और राज्य में गुलामों की आज़ादी के डॉक्यूमेंट बन गए, किंतु मिसौरी, केंसास, नेब्रास्का और अरकानसस में गुलामों को कानूनी दांव पेंच से आज़ादी नहीं मिली। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका के गृहयुद्ध, जो कि उनके खून, नैतिकता, संविधान और राजनीति की लड़ाई थी, में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी के चलते उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। अब्राहम लिंकन गृहयुद्ध। अमेरिका के उत्तरीय राज्य और दक्षिणीय राज्यों के बीच एक गृहयुद्ध हुआ, जो कि गुलामी की प्रथा को खत्म करने के लिए था। दक्षिणीय राज्यों के गोरे लोग खेती करने के लिए उत्तरीय राज्यों के काले लोगों को बुलाकर उन्हें हमेशा के लिए अपना बंधक बनाना चाहते थे। दक्षिणीय राज्य अपना खुद का एक देश बनाना चाहता था और उत्तरीय राज्य गुलामी को खत्म करके एकजुट होकर रहना चाहता था। इसी बीच इन दोनों राज्यों के मध्य एक गृहयुद्ध छिड़ गया, जो कि 1861 से लेकर 1865 तक चला, और इस गृहयुद्ध में उत्तरीय राज्य की जीत हुई। यह कहना बस काफ़ी नहीं होगा कि युद्ध सिर्फ गुलामी की प्रथा को खत्म करने के लिए था, अपितु इस युद्ध का कारण अलग अलग विचारधारा होने के विरोध का परिणाम था। दक्षिण राज्य 17वीं और 18वीं शताब्दी में खेती करने के लिए अफ्रीका से आए गुलामों को हमेशा के लिए गुलाम बनाना चाहते थे, जबकि 1801 में उत्तर राज्य में इस प्रथा के खिलाफ कानून बना दिए थे। उत्तर के निवासी मशीन युग में आर्थिक रूप से बहुत प्रगति करने लगे थे और उनकी जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी, किंतु दक्षिण के निवासी केवल खेती पर ही आधारित थे। उन्होंने युग के साथ प्रगति नहीं की और उनकी जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी नहीं हुई। युद्ध के मोर्चे 3 थे: समुद्र, मिसिसिपी घाटी और पूर्व समुद्र तट के राज्य। दक्षिण तट पर यूरोप से आयात और निर्यात की चीज़ों में रोक लगा दी गई और वहां के सबसे बड़े नगर न्यू ऑरलियंस से आत्मसमर्पण करा लिया। मिसिसिपी की घाटी में भी दक्षिण राज्य ने बहुत जीतें हासिल की। सन 1863 की शुरुआत उत्तर राज्यों के लिए बहुत कठिन साबित हुई, किंतु जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, युद्ध का तख्ता पलट गया। सन 1864 में युद्ध का अंत साफ दिखाई देने लगा। उत्तर के राज्यों की जीत हुई और गृहयुद्ध समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद दक्षिण राज्यों के लिए सख्ती नहीं अपनाई गई और गुलामी की प्रथा खत्म करके गुलामों को आज़ाद करने का कानून बना दिया गया। अब्राहम लिंकन मृत्यु। 14 अप्रैल 1865 में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के एक फोर्ड सिनेमाघर में जाने माने अभिनेता और सह अपराधी जॉन विल्केस बूथ ने अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी। इस तरह एक ईमानदार और देश के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई। अब्राहम लिंकन के अनमोल वचन। अब्राहम लिंकन के अनमोल वचन निम्न हैं। ज़्यादातर लोग खुश हैं क्योंकि वे अपने दिमाग को बनाते हैं। 1. भविष्य के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक समय में एक ही दिन आता है। 2. चरित्र एक पेड़ और प्रतिष्ठा एक छाया की तरह है। छाया जिसके बारे में हम सोचते हैं, किंतु पेड़ असल है। 3. मैं जो कुछ हूँ या जो आशा करता हूँ, यह मेरी स्वर्गदूत माँ को समर्पित है। 4. मुझे एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दो, उसमें से पहले 4 घंटे में मैं कुल्हाड़ी की तेज धार करूँगा। 5. आप आज को नष्ट करके कल की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। 6. इंतजार करने वालों के लिए चीज़ें आ सकती है, लेकिन केवल उन चीज़ों को छोड़कर जो तीखी हैं। 7. अंत आपके जीवन में गिनती के वर्ष नहीं है, यह आपके वर्षों में जीवन है। 8. एक पीढ़ी में स्कूल के कमरे का दर्शन होता है और अगले में सरकार का दर्शन होगा। 9. महोदय, मेरी दिलचस्पी यह नहीं है कि भगवान हमारी तरफ से है, मेरी दिलचस्पी इसमें है कि हम भगवान की तरफ से है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा सही है। 10. मैं सबसे अच्छी तरह से जानना हूं कि मैं कैसे सबसे अच्छा कर सकता हूं। मेरा मतलब है कि मैं अंत तक ऐसा करना जारी रख सकता हूं। 11. हमेशा ध्यान रखें कि सफल होने के लिए आपका खुद का संकल्प किसी और से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 12. जब आपको मान्यता नहीं दी जाती है तो चिंता न करें, मान्यता के योग्य होने के लिए प्रयास करें। 13. मेरी सबसे बड़ी चिंता ये नहीं कि आप असफल रहे हैं या नहीं, बल्कि यह कि आप अपनी असफलता से संतुष्ट हैं या नहीं। 14. आप जो कोई भी हो, एक अच्छे इंसान बनो। 15. क्या मैं अपने दुश्मनों को नष्ट नहीं कर रहा जब मैं उन्हें दोस्त बनाऊं तो। 16. मैं धीमी गति का चालक हूं, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं चलता। 17. सुनिश्चित करें कि आप अपने पैरों को सही जगह पर रखें, फिर दृढ़तापूर्वक खड़े हो जाएं। 18. मुझे अपनी माँ की प्रार्थना याद आती है और वे हमेशा मेरे पीछे आती है, उन्होंने मेरी सारी जिंदगी चुरा ली है। 19. खुद के विरुद्ध विभाजित कोई घर खड़ा नहीं रह सकता है। 20. मेरे पास कभी कोई नीति नहीं थी, मैंने सिर्फ हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश की है। 21. तारीफ हर कोई पसंद करता है। महत्वपूर्ण सिद्धांत अनवरत हो सकता है और होना चाहिए। 22. यदि कोई ऐसा है जो अच्छा कर सकता है तो मैं कहता हूँ उसे ऐसा करने दो, उसे एक मौका दो। 23. मुझे नहीं पता कि मेरे दादा कौन थे, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि उनका पोता क्या होगा। 24.
आपको खुद का बढ़ना देखना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके दादा कितने लंबे थे। 25 कल के लिए कुछ मत छोड़ो जिसे आज किया जा सकता है। 26 एक दोस्त वह है जो आपकी ही तरह शत्रु है। 27 चालाकों में अन्य लोगों का वर्णन करने की क्षमता है क्योंकि वे खुद को देखते हैं। 28 उन्हें आलोचना करने का अधिकार है जिसकी सहायता करने के लिए एक दिल है। मित्रों, अगर आपको अब्राहम लिंकन की कहानी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।